आह साधु ले भोजन बनई आंसू के हई अब दिल में छुपई शांति जी, आप यहाँ कितना विलम्ब हम लोग करेंगे? अभी तक तो कोई भोजन उजन का भी प्रबंध नहीं हुआ है। हम लोग को तो बहुत टाइम हो गया। हे विष्णु जी, थोड़ा इंतजार और कीजिए। अब क्या इंतजार किया जाएगा? बहुत सारे इतना इंतजार तो किए, इससे अच्छा होगा
कि यहाँ से हम लोग को चलना चाहिए। अब आप इन्हीं भक्त पर नाज कर रहे थे ना, वो तो हम देख रहे हैं। विष्णु जी, मुझे अपने भक्त पर बहुत नाज है, वह भोजन अवश्य करवाएगा। कुछ समय इंतजार कीजिए। क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा समय इंतजार कीजिए। हमें तो यही होता कि ये भोजन नहीं करा पाएंगे, इसलिए यहाँ से हम लोग को चलना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए तो ठीक है, थोड़ा इंतजार और सही। वैसे हमें नहीं लगता है कि ये भक्त आपका भोजन करा पाएंगे। साहेब जी, गुरुदेव जी, साहेब हजूर, आज लेट हो गया इसीलिए कि नेकी सो गई थी और नेकी को जगा रहे थे कि नेकी जगो, साधु बाबा दरवाजे पे है, जल्दी भोजन बनाओ। वह जग नहीं पाई, इसीलिए इतना लेट हो गया। अब जो है भोजन नेकी तैयार कर रही है, आप लोग को जरूर भोजन कराएंगे, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, बहुत लेट हो गया। आप तो सोच रहे होंगे कि सोमन खा के लग रहा है सो गया होगा। यह देखिए नेकी भोजन लेके आ गई है। नेकी, साधु बाबा क्या सोचते होंगे, जल्दी करो और साधु बाबा को प्रेम से भोजन कराओ और इसके बाद हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। स्वामी, लेकिन एक बात याद रखना, क्या? अपने आंख का आंसू कभी गिरने मत देना। स्वामी, जब बेटा शिव को मुझे याद आती है, दिल धड़कने लगता है, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते। बस कुछ ही क्षणों का तो बात है, साधु बाबा भोजन कर लेंगे, यह चले जाएंगे दरवाजे से। कुछ देर और धैर्य रखो। स्वामी, बोलो। सबसे पहले गुरुदेव को भोजन करवाइए। हाँ ठीक है, भोजन जल्दी करो। हेलो, आहो प्रेम से भोजन कराए साधु बाबा तेरा भोजन कराए
और हम लोग प्रेम से तीन पत्तल में और भोजन लगाओ। हम लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। गुरुदेव, आप तीन मूर्ति हैं। तीन मूर्ति मैं हूँ और तीन मूर्ति तुम भी हो, इसलिए 6 पत्तल में एक बार ही भोजन लगाओ। हे परमात्मा, अब क्या करूं? स्वामी, यहाँ तक तो मैं सोचा कि साधु बाबा नहीं जान पाएगा। अब तो साधु बाबा कह रहा है कि 3 पत्तल में और लगा। 3 साधु बाबा है और हम नेकी और शिव तो इस दुनिया में नहीं है। हे नेकी, स्वामी, अब क्या करोगी? वही तो मैं सोच रही हूँ। बेटा सिंह तो संसार में नहीं। गुरुदेव करे अगर बाबा यह जान जाएगा कि इसका पुत्र मरा है और फिर भी यह भोजन करा रहा है तो दरवाजे से चले जाएंगे। स्वामी, मैं इस बातों को सोच रही हूँ कि गुरुदेव करे 3 मूर्ति मैं हूँ और 3 मूर्ति तुम हो। 6 पत्तल में भोजन लगाओ तो बेटा सिर्फ संसार में नहीं, तो 6 पत्तल में भोजन कैसे लगाए? अब क्या करोगे? हे गुरुदेव, आप लोग भोजन कीजिए और इसके बाद जो प्रसादी बचेगा हम और नेकी और बाबू से तीनों बाद में कर लेंगे। आप भोजन कर लीजिए। सुनो सुमन, मैंने जो कहा है तुझे 6 पत्तल में भोजन लगाने के लिए, जब तक तुम 6 पत्तल में भोजन नहीं लगाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। स्वामी, मैं जा रही हूँ घर। आप कहिएगा नेकी शिव को जगाने के लिए गए, शिव सो गया है। ठीक है, मैं 6 पत्तल लगा देता हूँ हाँ, और किसी न किसी तरह बाबा को भोजन करवा के और कहेंगे शिव नहीं जग रहा है। गुरुदेव, मैं शिव को जगाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि शिव सोया हुआ है। ठीक है, उसे जगा दो और लेकर आओ। ठीक है, आप स्वामी, आप 3 पत्तल में लगा दिए हैं और 3 लगा देता हूँ। हाँ, मैं शिव को जगाने के लिए जा रही हूँ। जल्दी जगा के ले आना। जल्दी आओ, बाबू को उठाकर जल्दी ले आओ। स्वामी, हाँ, क्या हुआ? शिव नहीं उठ रहा है। क्या शिव नहीं जग रहा है? नहीं, गहरे नींद में शिव सोए हुए हैं। वह तुमसे नहीं जगने वाला है। तुम आओ, तुम अपना पत्तल पे बैठो, हम जाके शिव को जगाते हैं। आओ। स्वामी, किसी तरह गुरुदेव को भोजन करवाइए। तुम जाके बैठो, हम किसी तरह कह रहे हैं गुरुदेव को, तुम अपना पत्तल पे जाके बैठो। गुरुदेव जी, अब 3 पत्तल आप कहे, हम इधर हैं, आप तो भोजन कीजिए।
तुम अपने पौत्र शिव को आवाज लगाओ और बुलाओ। जब तक शिव नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या घर में सोया हुआ था? हाँ हाँ हम अभी जगा के लाते हैं। जाइए। अभी हम आ रहे हैं। गुरुदेव भोजन कीजिए ना। बेटा शिव सोया हुआ है, मेरे पति जगाने के लिए गए हैं। मैं जगाते जगाते थक गई, शिव आंखें नहीं खोला। बेटी ने की, जब तक तुम्हारा पौत्र शिव यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। नहीं, घर में तो वह नहीं सोया है गुरुदेव। लग रहा है किसी दूसरा के दरवाजा पे चला गया है। अब इतना रात को कहाँ ढूंढेंगे? अपने 5 मिनट तक भोजन कर लीजिए, सुबह में होते कहीं से आ जाएगा। सुनो सुमन, बहाना मत करो। तुम अपने पौत्र को बुलाओ। स्वामी स्वामी अब तो बताना ही होगा। अगर अब नहीं बताते हैं तो साधु बाबा दरवाजे से उठ के चले जाएंगे। अब क्या कहूँ? अगर बताता हूँ फिर भी जाता है और नहीं बताता हूँ फिर भी जा रहा है। सुनिए ना, गुरुदेव करे जब तक तुम्हारे पुत्र शिव नहीं आएगा तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे। हे स्वामी, जो सच्चाई है वो तो बताना ही होगा, बताना ही पड़ेगा। छुपा के रखने से काम चलने वाला नहीं। हे गुरुदेव, आपसे झूठ बोलना पाप के बराबर होता है। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, आपको सब सत्य बता ही देता हूँ।